अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम CS401 का जो लेक्चर नंबर 5 का रिमेनिंग हिस्सा रह गया था, यानी कि 5.3 यानी कि स्टैक सिस्टम रह गया था हमारे पास। ठीक है, हमने सब रूटीन्स वगैरह हमने पढ़ ली थी, सब रूटीन्स क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ से जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो स्टैक का। स्टैक में जो है ना हमारे पास सबसे पहले यहाँ से करता हूँ, जो हमारे ASM सॉफ्ट है हम लोग यहाँ पर भी चले जाते हैं, और जो first.asm फाइल हम लोगों ने बनाई हुई है उसको भी यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ इस तरह करके। ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने स्वैपिंग वाला देखा था सारा का सारा काम। ठीक है, अच्छा जी, स्टैक के बारे में अगर आपको बताऊं, ये बेसिकली यहाँ पे अरे ही होती है। अगर मैं यहाँ पे इसको ओपन करूँ वन नोट्स को, यहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे पहले भी, जैसे हम लोगों ने ये बनाई हुई थी, ये हमारे पास क्या एक स्टैक बनी हुई है। ठीक है, और तो और हमारे पास जो है इसके अंदर वर्किंग कैसे होती है, हमारा वर्किंग यहाँ पे जीरोस का इंडेक्स होगा, यहाँ पे क्या इंडेक्स होगा 2 4 6 8 10, उसके बाद यहाँ पर 12, इधर क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, इधर 15 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 16 आ जाएगा। ठीक है ना, अच्छा जी, सॉरी यहाँ पर 12 14, यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 के बाद हमारे पास 16 इधर आ जाएगा, और ये वहाँ पे 18 बन जाएगा। ठीक है ना, 2 का वहाँ पर डिफरेंस आता है ना। अच्छा जी, क्योंकि DW में काम करता है स्टैक, हमारे पास जो स्टैक है ना किस पे काम करते हैं, DW पे काम करता है। ठीक हो गया। अब हमारे पास होता क्या है, हमारे पास यहाँ पर काम होता है लास्ट इन, यानी कि LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब जो लास्ट एलिमेंट होगा ना वो सबसे पहले निकलेगा, जो लास्ट एलिमेंट होगा अभी यहाँ पर 60 है ना, वो सबसे पहले निकलेगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये होता है हमारे पास। ठीक हो गया, स्टैक का ये असूल होता है कि अगर हम आपको कोई भी स्टैक बनी हो, ठीक है ना, और हमारे पास अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर इधर लिखा हुआ है 3, इधर हमारे पास 4 लिखा हुआ है, इधर हमारे पास 1 लिखा हुआ है, इधर 0, इधर यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। ठीक है ना, लास्ट एलिमेंट वहाँ पर कौन सा 6 है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या पॉप होगा, कहने के आप कह सकते हो बाहर निकलेगा इसमें से सबसे पहले चीज़ वो होगा 6। ठीक है ना, फिर क्या आएगा 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4, फिर 3, फिर 2। जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सबसे एंड में निकलेगा, जो लास्ट एलिमेंट है वो हमारे पास क्या होगा सबसे पहले निकलेगा। ठीक है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये होता है इसका। अच्छा जी, अब यहाँ पर आते हैं हैंडआउट्स में आते हैं हम लोग। हैंडआउट्स के अंदर स्टैक यानी कि कैसे बताया गया है, और असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम स्टैक कैसे बनाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे पास स्टैक के अंदर क्या होता है, वही चीज़ बताई हुई है। पुशिंग वाला क्या होता है और पॉपिंग क्या होता है। हमारे पास पॉपिंग एलिमेंट का मतलब होता है स्टैक में से एक एलिमेंट रिमूव करना। स्टैक में से कोई एक एलिमेंट मूव करने को क्या कहते हैं हम लोग, कॉपी कहते हैं। उसका पुशिंग का मतलब क्या है, स्टैक के अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट करना। स्टैक के अंदर वैल्यू हमने यहाँ पे कुछ इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो बिल्कुल वो हमारे पास कहलाएगा पुशिंग कहलाएगा। ठीक है ना, अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं स्टैक बनाता हूँ इस तरह करके, और यहाँ पे साइड पे इस तरह करके एक इस तरह करके बनाते हैं ये चीज़, जब मैं इसको यहाँ पे इस तरह करके इंसर्ट कर रहा हूँ, ये इंसर्ट हो गया, ये वापस क्या हो गया, पुशिंग हो गया। ठीक है ना, और अगर मैं यहाँ से इसको इस तरह करके बाहर निकाल रहा हूँ, ये हमारे पास क्या हो गया, पॉपिंग हो गया बस। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है हमारे पास मेमोरी लीकेज का भी मसला आता है। मेमोरी लीकेज में क्या होता है, जो हमारे पास एक्स्ट्रा शेल्फ बने होते हैं ना, जो कि विदाउट, अब कह सकते हो पैरामीटर, ठीक है ना, विदाउट स्टैक के अगर हम काम करते हैं ना, मेमोरी लीकेज का मसला आता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो है ना पैरामीटर्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं इस तरह करके। अब जाहिर बात है यहाँ पर 2 रजिस्टर इस्तेमाल हो गए, यहाँ पर 2 रजिस्टर इस्तेमाल हो गए, बाकी रजिस्टर यहाँ पर खाली रखे हुए हैं, यानी कि AX हो गया, DX हो गया, वो हमारे खाली रखे हुए हैं। ठीक है ना, तो उससे क्या होता है, हमारे पास मेमोरी लीकेज का मसला आ जाता है। ठीक है ना, उस चीज़ को हल करने के लिए हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते होते हैं स्टैक। और स्टैक जो है ना हमारे पास SP और BP और IP के साथ काम कर रहा है, यानी कि स्टैक पॉइंटर, इंफॉर्मेशन पॉइंटर। ठीक है ना, और हमारे पास जो है SP BP और IP। ठीक है ना, BP का मतलब होता है हमारे पास बेस पॉइंटर। ठीक हो गया, और IP का मतलब क्या है, जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होता है ना, जो हमने उस टाइम पे देखा था AFD के अंदर, यहाँ पे अगली इन्फॉर्मेशन का कोड वहाँ पे सेव होता है, एड्रेस सेव होता है, वो हम इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर ये वाला प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम में बाद में आते हैं, पहले हम यहाँ पे अपनी मर्जी का एक प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है ना, फिर उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे कॉल रूटीन के साथ बनाऊंगा मैं। ठीक है, मैं इन सबको यहाँ से पहले रिमूव कर देता हूँ, मैं जो हम लोगों ने कल काम किया था ये वाला, ये सारा रिमूव कर दिया मैंने। जंप स्टार्ट, ठीक है ना, यहाँ पर स्टार्ट एपिक बनाते हैं इस करके लेबल, और हमारे पास वो कहाँ गया, ORG वाला हम लिखा है नहीं, ORG भी तो यहाँ पर आएगा ना कि नहीं आएगा, यहाँ पे लिखे हम लोग ORG
ठीक है ना, और जी के बाद क्या आएगा हमारे पास 0x100। ठीक हो गया। जब स्टार्ट में हम लोगों ने क्या करना है, मूव, ठीक है ना, ax मैंने यहाँ पर 10 रख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया, इसको पुश कर दिया, पुश ax कर दिया। फिर मैंने यहाँ पर एक और वैल्यू रखी है मैंने ax के अंदर, किसके अंदर रखी मैंने, चलो bx के अंदर रख दिया, ऐसा करते हैं bx के अंदर रख देते हैं, bx के अंदर रख दिया हम लोग 20। उसके बाद क्या करूँगा यहाँ पर मैं, पुश bx। अब यहाँ पर देख रहे हैं मैंने यहाँ पर एक स्टैक बनाई है, मैंने यहाँ पर पहले रजिस्टर के अंदर क्या रखा, 10 रखा, फिर मैंने उस 10 को किस में पुश कर दिया, मैंने स्टैक पॉइंटर में, यानी कि स्टैक सेगमेंट के अंदर पुश कर दी ax के अंदर। ठीक हो गया। फिर मैं bx में 20 लिखा, फिर 20 को मैंने कहाँ पुश कर दिया, वो जगह पे पुश कर दी, स्टैक सेगमेंट वाली जगह पर। उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल कर लेता हूँ, कोई भी फंक्शन बना लो, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर एग्जाम्पल का नाम का फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है ना, अब एग्जाम्पल नाम का फंक्शन ऊपर लिख लेता हूँ मैं, मर्जी आपकी, आप यहाँ पर नीचे बना कर लिख लो, आप ऊपर लिख लो, आप लोगों की मर्जी है। यहाँ पर लिखता हूँ एग्जाम्पल नाम का लेबल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसका फॉर फंक्शन बनाता हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है ना पुश करेंगे बीपी को, किसे पुश करेंगे, यहाँ पर हम बीपी को पुश करेंगे। ठीक है ना, और फिर यहाँ पे लिखूंगा मूव एसपी बीपी। अब इसका मतलब क्या है, जो हमारा बेस पॉइंटर पूरा का पूरा स्टैक सेगमेंट को कंट्रोल करता है। आप लोगों ने याद रखना है कि पूरे का पूरा स्टैक सेगमेंट कौन कंट्रोल करता है, बीपी कंट्रोल करता है। अगर हम बीपी जो है ना उसको पॉइंट आउट कर दें एसपी में, तो हमारे पास क्या होगा, पूरा का पूरा अंडर कंट्रोल किस में आ जाएगा, वो एसपी के पास आ जाएगा। ठीक है ना, बेसिकली हमारे पास होता है क्या, बेस पॉइंटर का मतलब क्या, बेस का मतलब एड्रेस होता है, और पॉइंटर का मतलब भी एड्रेस होता है। तो बेस पॉइंटर क्या करता है, स्टैक सेगमेंट के एड्रेस को कंट्रोल करता है। और जो स्टैक, अब जाहिर बात है ये हमारे पास किसी भी डाटा के, बेस पॉइंटर बेसिकली डाटा के एड्रेस को कंट्रोल करता है। ठीक है ना, जबकि यहाँ पे एसपी क्या करता है, स्टैक पॉइंटर, यानी कि अगर हम क्या करें, डाटा के एड्रेस को पॉइंट आउट करते हैं स्टैक के पॉइंटर के साथ, तो हमारे पास क्या होगा, स्टैक भी हमारे डाटा को कंट्रोल कर सकता है, स्टैक भी हमारे डाटा को यहाँ पर कंट्रोल कर सकता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमसे पूछता होता है ये चीज़ कि बीपी और एसपी में क्या फ़र्क है। बीपी हमारे बेसिकली होता है बेस पॉइंटर, और एसपी क्या होता है, स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंट यानी कि एसपी जो पूरा का पूरा स्टैक को कंट्रोल करता है, और बीपी किसे कंट्रोल करता है, यहाँ पर हमारे पास हमारे डाटा को कंट्रोल करता है। ठीक है ना, अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या करूँगा, फिर उसके बाद लिख देता हूँ पुश AX लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर यहाँ पर लिख दिया मैंने पुश, यहाँ पर लिखता हूँ पुश, फिर लिखते हैं मैंने यहाँ पे BX लिख दिया इस तरह करके। ठीक है ना, अब उसके बाद जो है हमारे पास, मैं यहाँ पे सिंपल सा आपको कोड बना के दिखा रहा हूँ मैं कि हमारे पास वर्क कैसे करता है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो अपने मजीद काम करना होगा इस तरह करके, दूसरा काम आ जाएगा इस तरह करके। ठीक है ना, यहाँ पे काम लिख देंगे हम, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, पॉप करेंगे। सबसे पहले पॉप क्या करेंगे, यहाँ पर हम हमारे पास अपना BX वाला जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है वो क्या है, BX है, उसे यहाँ पे क्या करेंगे, पॉप करेंगे। लास्ट इन फर्स्ट आउट है ना, लास्ट एलिमेंट हमने क्या पुश किया था, BX पुश किया था ना, पहले BX आएगा, फिर पॉप क्या होगा, यहाँ पर AX पॉप होगा, फिर क्या पॉप होगा, यहाँ पर BP पॉप हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाला। ठीक है, आपने याद रखना है, सबसे पहले आपने ये लाइन लाजमी लिखनी है, पुश BP मूव SP BP, फिर उसके बाद अपने रजिस्टर वगैरह पुश करने हैं। ठीक है ना, अब इसका जो फ्लोएशन होगा ना, फ्लोएशन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिख दो RET, रिटर्न फंक्शन बनाया था ना आप लोगों ने, अब यहाँ पर कॉल फंक्शन की है। ठीक है ना, अभी फंक्शन यहाँ पे चला, यहाँ पे सारे पुश किया उसने, फिर क्या हुआ हमारे पास, इधर पॉप कर देगा, रिटर्न आ जाएगा। अब इसका अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाऊँ, होगा क्या यहाँ पर मैं यहाँ पास तो स्टैक बनाता हूँ मैं इसके। ठीक है, ये बेसिकली एग्जांपल कोड बनाया ताकि मैं आपको पूरा कोड समझा सकूँ कि होकर है इसके अंदर। यहाँ पर स्टैक बन गया इस तरह करके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जब मैंने यहाँ पे लिखा मूव, ठीक है, रजिस्टर हम लोग यहाँ पे रजिस्टर के लिए बनाते हैं जगह, यहाँ पे लिखता हूँ मैं AX में हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, 10 लिखा। उसके बाद हम लोगों ने क्या बनाया, BX बनाया था। ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, BX आ गया। BX में हम लोगों ने यहाँ पे क्या रखा, 20 रखा। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जरा, जब मैंने यहाँ पे मूव AX 10 लिखा, उसका मैंने लिखा पुश AX, यानी कि मैंने क्या इस 10 को मैंने कहाँ पे सेव कर दिया, स्टैक में सेव कर दिया। कहाँ पे सेव कर दिया मैंने, स्टैक में सेव कर दिया। फिर उसके बाद क्या किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा मूव BX 20 यहाँ पर सेव हो गया। उसके बाद क्या हुआ, पुश BX। ठीक है, यानी कि 20 को मैंने कहाँ पे सेव कर दिया, स्टैक में सेव कर दिया। पहले 10 आया, फिर बाद में क्या है हमारे पास ऊपर 20 आ गया। ठीक है ना, उसके बाद क्या है, मैं कौन से फंक्शन में चला गया, एग्जाम्पल वाले फंक्शन में चला गया। ठीक है ना, अब हमारे पास क्या हो गया, इधर एक IP आ गया, इधर हमारे पास क्या हो गया, IP एड्रेस सेव हो जाएगा कि हमारे पास अब फंक्शन में जा रहे हैं। हम यहाँ पर ऊपर आते हैं, हम लोग यहाँ पर आते हैं पुश BP, यहाँ पे लिखा है हमारे पास पुश BP। यहाँ पे पहले IP आ जाएगा। IP क्यों आएगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया, स्टैक के अंदर वापस आता होता है।
ठीक है ना। और फिर क्या आएगा हमारे पास इधर, हमने यहाँ पर लिखा था पुश बीपी, अब यहाँ बीपी का बेस पॉइंटर आ जाएगा यहाँ पर, इधर वापस क्या आ जाएगा, बेस पॉइंटर का एड्रेस सेव हो जाएगा, ठीक हो गया। और जो हमारे पास लिखा ना मूव एस पी इज इक्वल बीपी, अब हमने यहाँ पर एक आप कह सकते हो मिरर इमेज इसकी बना दी है, यानी कि एक स्नैपशॉट स्क्रीनशॉट इसका रख दिया किसका, एस पी का, कि हमने बता दिया है कि हमारे पास जो है ना जो मेन एड्रेस शुरू होता है ना स्टैक का, वो यहाँ से शुरू होता है, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे एरो बना देंगे उस टाइप करके, ये आ जाएगा हमारे पास स्टैक करके ना, एरो बन जाएगा इस पर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास एस पी आ जाएगा इस तरह करके, हमने यहाँ पे लिखा ना मूव एस पी इज इक्वल बीपी, जहाँ पे वहाँ पे बीपी सेव है वहाँ पे हम लोगों ने स्क्रीनशॉट रखे थे किसका, एसपी का, वहाँ पे हमने स्टैक पर अपने पॉइंटर को पॉइंट आउट कर दिया कि यहाँ पर वहाँ पे मेन एड्रेस शुरू होता है, ठीक हो गया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने किया था पुश ए एक्स पुश बी एक्स, अब यहाँ पे ए एक्स के अंदर जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पे ए एक्स रजिस्टर आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, बी एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे सोच रहे होगे यहाँ पे 1020 क्यों नहीं है, यहाँ पे 1020 ही आया है बेसिकली, लेकिन यहाँ पर रजिस्टर लग तो एक ही बात है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद हम लोगों ने कहते हैं पॉप, पॉप किया है ना यहाँ पर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले का ये लास्ट एलिमेंट यहाँ पर देख रहे हो, लास्ट एलिमेंट यहाँ पर क्या है, बी एक्स है ना, तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले ये निकलेगा, बी एक्स आ गया, बी एक्स चला गया, फिर हमारे पास पॉप क्या हो, ए एक्स चला गया, ए एक्स आ गया, फिर उसके बाद चला गया हमारे पास बी भी चला गया, ठीक है ना, इस तरह करके ऐसा कर चला गया। अब यहाँ पर क्या रिटर्न हो गया, रिटर्न में क्या था हमारे पास, ये आईपी एड्रेस आ जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा रिटर्न, रिटर्न से क्या होगा, जिस आईपी एड्रेस से वो आया था वापस उसी जगह पे जाएगा ना, जिस आईपी एड्रेस से वापस आया था, यानी कि जिस जहाँ से उसने फंक्शन कॉल किया था उसी जगह वापस आएगा ना, वो वापस यहाँ पर आ गया, फिर हमारे पास कहाँ पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पर सारा सारा काउंट क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह करके सारा का सारा कहाँ वापस चलता होता है। अच्छा जी, अब मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर जो है ना उसको थोड़ा मजीद आगे लेके चलते हैं, ये तो वापस स्टैक पॉइंटर का समझाते हैं कि यहाँ पर काम क्या चल रहा है। अब यहाँ पर करता हूँ भाई, ये जो हमने आप डॉट्स बनाए ना, इसमें हम लोग करते हैं कि यहाँ पे लगता है मूव ए एक्स, ठीक है ना, ये पॉप वाली जगह को नीचे करते हैं हम लोग, यहाँ पे लगता है मूव ए एक्स। उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ उसका करके कि जो हमारे पास जहाँ पे बेस पॉइंटर है ना, बेस पॉइंटर है उसकी +2, ठीक है ना, +2 नहीं +4 यहाँ पे लिखेंगे, +4 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लगता है बी एक्स के अंदर क्या लिखेंगे, बी एक्स के अंदर लिख देते हैं यहाँ पर हम लोग कि हमारे पास जो बेस एड्रेस है कौन सा वाला, बीपी +6, बीपी +6, ठीक है ना, इस तरह करके। और फिर क्या करूँगी यहाँ पे लिखता हूँ ऐड ए एक्स कॉमा बी एक्स, ऐड ए एक्स कॉमा बी एक्स, मैंने यहाँ पे ये वाला प्रोग्राम बनाया। अब यहाँ पर होगा क्या, अब यहाँ पर देख रहे हैं, मैं यहाँ पे इसको इस तरह करके वापस लगे तो मैं, अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो है बीपी भी यहाँ पर मौजूद है, इसका यहाँ पर 0 एड्रेस होता है, जहाँ पे बेस पॉइंटर होगा ना वहाँ पर इसका क्या एड्रेस होगा, 0 एड्रेस होता है, ठीक है ना। अब मैंने इस वाली वैल्यू को असेस करना है, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये 2 है, ये 4 है, और ये वापस क्या है 6 है, ये 2 एड्रेस पे, ये 4 एड्रेस पे, ये वहाँ पे कहाँ पर है 6 एड्रेस पे। मैंने यहाँ पे लिखा बीपी +4, यानी कि ए एक्स की वैल्यू कहाँ रखी हुई है, जहाँ पे बीपी का एड्रेस है 0, 0 + 4 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा। उसको मैंने कहाँ पर सेव कर दिया, ए एक्स में सेव कर दिया, कहाँ पर सेव कर दिया मैंने, यहाँ पर सेव कर दिया। उसके बाद क्या किया, 0 + 6 वो कहाँ पर आ जाएगा, हमारे पे इधर आ जाएगा, यहाँ से इधर आ गया, ठीक है ना। अब मैंने इस एड्रेस को कहाँ पर सेव कर दिया, मैंने बी एक्स में सेव कर दिया। फिर मैंने क्या किया, इसको स्टार करके ऐड कर दिया, हमारा प्रोग्राम यहाँ पे चल पड़ेगा, ठीक है ना। ऐड कर दिया, फिर मैंने तो वापस क्या कर दिया, जब याद रखिएगा जो आप पुश करोगे उसको आपने पॉप भी करना है, जो आप इसको पुश करोगे ना, ये जो आप यहाँ पर स्टैक पुश करोगे आपने उसको लाजमी पॉप भी करना है, ताकि हमारे पास जो प्रोग्राम है उसके अंदर मेमोरी लीकेज ना हो सके, ठीक है ना। अच्छा जी, यहाँ पर इसको करते हैं, सेव करते हैं, इसको डोस बॉक्स में एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। डोस बॉक्स हमारे पास सर्च करते हैं, डोस बॉक्स, ठीक है। मैग्नीफायर ग्लास ऊपर भी कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर आते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग क्या चाहिए, सबसे पहले माउंट सी, उसके बाद हम लोगों ने सी के अंदर हमारे पास मौजूद है ASM सॉफ्ट, ठीक है ना। इसमें आगे हम लोग, अब इसमें हमारे पास फाइल का नेम क्या था, first.asm, इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाना है, उस फाइल का नाम लिखता हूँ मिसाल के तौर पर stack.com के नाम से फाइल बनाते हैं, इसकी एक लिस्टिंग फाइल भी बनाते हैं साथ साथ, ठीक है ना, स्टैक, ठीक है ना, यहाँ पर स्पेस stack.l के साथ बनाते हैं, ठीक है, लिस्टिंग फाइल होती है ना बेसिकली ये वाली। .asm के साथ मैं क्या कह रहा है अभी वो कि
फर्स्ट डॉट ए एस एम। ओके, फर्स्ट डॉट ए एस एम, एक मिनट को देना, वहाँ पर कोई मसला आ रहा है। फाइल का नेम आप ये ना, यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आता है, यहाँ पे डी आई आर लिखता हूँ ज़रा मैं। डायरेक्टरी यहाँ पे लिखा है ना हमारे पास, फर्स्ट डॉट ए एस एम फाइल लिखी हुई होगी हमारे पास, ये रही फर्स्ट डॉट ए एस एम, FIRST फर्स्ट डॉट ए एस एम। इसकी ऑब्जेक्ट फाइल बनती है, फिर हमारे पास की लिख देते हैं स्टैक डॉट कॉम के नाम से फाइल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली कुछ मसला आ रहा है, वो भी देख लेते हैं हम लोग, क्या मसला आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखें ना, बताओ यहाँ पे क्या मसला आ रहा है, गलती क्या हुई थी, बिल्कुल आप लोग ठीक कर रहे थे। यहाँ पे लिखना हम लोगों ने नाज़म, हम लोगों ने अब तक नाज़म लिखा ही नहीं, नाज़म फर्स्ट डॉट ए एस एम, फिर क्या लिखना हम लोगों ने यहाँ पर, ऑब्जेक्ट फाइल बनानी है ना इसके, हमने यहाँ पर इसके ऑब्जेक्ट फाइल बनाऊंगा मैं। ऑब्जेक्ट फाइल के बाद इसका नाम लिखते हैं स्टैक डॉट कॉम के नाम से फाइल रख लेते हैं, साथ इसकी लिस्टिंग फाइल भी बना लेते हैं। मैं सागर तो यहाँ पर लेके तो स्टैक डॉट लिस्ट फाइल एंटर करते हो, यहाँ पे फाइल बन गई। अब आप लोग ए एफ डी के यहाँ पर इसका नाम क्या लिखा था, स्टैक डॉट कॉम, एंटर करूँगा वहाँ पे इस तरह कर आगे। यहाँ पर देख रहे हैं जंप हुआ, स्टार्ट हुआ, उसके बाद पुश बीपी वगैरह फंक्शन लिखा है हमारे पास बेसिकली। यहाँ पे इसमें जाते हैं, ठीक है ना, इस तरह कर आते हैं हमारे पास। यहाँ पे आप लोगों ने देखना है, अब ए एक्स अंदर क्या आ गया हमारे पास, 10 आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे इधर देखा जरा, इधर आप लोगों ने देखना है इधर कौन सी वैल्यू आएगी हमारे पास। इधर हम लोगों ने क्या किया, पुश ए एक्स, यहाँ पे ए एक्स पुश हो गया। फिर मूव के अंदर में बी एक्स अंदर का सेव किया हम लोगों ने, यहाँ पर ये बी एक्स के अंदर हमने ये सेव कर दिया। फिर ये वाली वैल्यू हमने कहाँ पर पुश कर दी, स्टैक में पुश कर दी। यहाँ पे देखिएगा स्टैक में आ गई, स्टैक में आ गई। उसके बाद हम लोग कहाँ में चले गए, फंक्शन में चले गए। फंक्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे इनवैलिड ऑप कोड आ रहा है बेसिकली। एक मरतबा इसको क्विट कर देते हैं हम यहाँ पर, एक मरतबा सॉरी QUIT क्विट। ठीक है, अब दोबारा एक मरतबा इसको चलाते हैं हम लोग, AFT स्टैक डॉट कॉम। अच्छा जी, इस तरह करके यहाँ पर चल गया, यहाँ पर आ गए हमारे पे, यहाँ पर इस वैल्यू आ गई, इधर आ गए, फिर ये आ गए, फिर फंक्शन के अंदर आ गए, इनवैलिड ऑप कोड आ रहा है बेसिकली। इनवैलिड आउटपुट का मतलब होता है कि हमारे पास जो फंक्शन बनाया है ना, वो हमारे पास प्रॉपर तरीके से लगा नहीं और कुछ भी नहीं है इसका। ठीक है ना, अच्छा जी, इसको भी ठीक कर लेते हैं, मसला भी ठीक हो जाएगा, इसका इशू नहीं है कोई भी। वो ये है कि हमारे पास यहाँ पर जो फंक्शन है ना, उसे थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं उसमें। मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एस आर, लिख देता हूँ, ऐसा करते हैं यहाँ पर, इधर भी एस आर लिख देता हूँ ऐसा करके। ठीक है ना, ताकि हमारे पास जो है ना मसला वगैरह ना हो। अब क्या करूँगा, दोबारा से टोस्ट बॉक्स पे आऊँगा मैं, यहाँ पे एक मरतबा क्विट करते हैं। यहाँ से क्विट करने के बाद क्या करूँगा मैं, हमारे पर नाज़म, ठीक है ना, और यहाँ पर जो है इसकी लिस्टिंग फाइल अगर ना भी बनाया मसला नहीं, यहाँ पर एक तो स्टैक टू डॉट कॉम के नाम से एक ऑब्जेक्ट फाइल बना ली मैंने। अब यहाँ पे AFT, फिर क्या लिखूँगा, स्टैक टू डॉट कॉम के नाम से जो हमारी ऑब्जेक्ट फाइल बनी उसे एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे चेक करते हैं F2, ठीक है, कॉल यहाँ पे गए, ऐसा करके हमारे पास जो है इनवैलिड ऑफ कोड क्यों आना हमारे पास बार बार। ठीक है, एक मिनट क्विट करते हैं, दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। ठीक है ना, जंप करते हैं इस करके F1 कॉल 100 103, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे देखो पुश आ गए ना यहाँ पर। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखा जरा पुश बीपी में क्या होगा हमारे पास, इधर वापस क्या हो गया, बेस पॉइंटर यहाँ पर आ गया। अब मूव एसपी बीपी यानी कि जो स्टैक पॉइंटर का होगा ना, उसको वापस करके लिख दिया। ठीक हो गया, अब यहाँ पुश AX BX, ठीक है ना, पुश AX की वैल्यू यहाँ पर आएगी, वो देख रहे हैं, फिर किसकी वैल्यू आ गई, BX की वैल्यू आ गई। अब मैंने यहाँ पे किया BP+4, यानी कि जो हमारे पास जो इसका एड्रेस होगा ना, यहाँ पे +4 में कौन सी वैल्यू है लेना, ये आ गई वैल्यू यहाँ पर, वो देख रहे हैं। अब BX के अंदर कौन सी वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर आ गई। उसके बाद ऐड किया मैंने, यहाँ पर ऐड करने के बाद जो BX के अंदर वैल्यू थी यहाँ पर कौन सी थी, ये थी, AX का लीवल थी, B पे लीवल में थी, फिर वापस कहाँ पर आ जाएंगे, रिटर्न आ जाएंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पर देख रहे हो हम यहाँ पर आ गए, ये तो हम ऑप कोड ही नहीं है। ठीक है ना, अब यहाँ पे अननोन ऑप कोड पे आया ना, हम लोगों ने कहाँ पर था, 00 पे आना था। ठीक है, तो इसके लिए जो थोड़ा बहुत जो है ना हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या मसला आ रहा है। पुश AX, ठीक है, BX हम लोगों ने यहाँ पे किया, फिर उसके बाद हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, इधर हमारे पास आ जाएगा फिर AX BX आ गया, फिर हमारे पास जो है, ठीक है, इस तरह करके बन गया। ठीक है, हाँ ठीक है, BP+4 6 हो गया, फिर वापस रिटर्न हो गया था। हाँ बिल्कुल ठीक चला हमारा प्रोग्राम।
ठीक है ना। इस तरह करके यहाँ पर जो पूरा का पूरा स्टैक पॉइंटर वगैरह इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, और एग्जीक्यूट होता है हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखना इस तरह करके काम हो रहा है किसके अंदर, स्टैक के अंदर काम हो रहा है। स्टैक में कैसे काम हो रहा है, ये हमारे पास तो नॉर्मल एग्जांपल लिखी हुई है उसकी, विदाउट सब रूटीन के साथ इस्तेमाल हो रही है, ठीक है ना। सब रूटीन वाला हम काम कर चुके हैं वैसे कहा था। ये यहाँ पर स्टैक के साथ काम हो रहा है। स्टैक में यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहले क्या हो रहा है, वहाँ पर दो डाटा टाइप है, एक डाटा ये है और सेकंड डाटा हमारे पास ये वाला, ठीक है ना। एक डाटा हमारे पास ये वाला और एक डाटा हमारे पास ये वाला, ठीक है ना। जहाँ पे लिखा स्वैप फ्लैग वही वाला जैसे हमने काम किया था पहले स्वैपिंग सब रूटीन के अंदर। फिर क्या किया, पुश ए एक्स किया, फिर हम लोगों ने यहाँ पे किया मूव ए एक्स, ठीक है ना। पुश ए एक्स किया, पहले स्टैक में इसको भेजा, फिर क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे मूव ए एक्स लिया, बी एक्स प्लस एस आई, ठीक है ना। जो हमारे पास इसका बी एक्स यहाँ पर इस्तेमाल किया गया क्योंकि हमारे पास 16 बिट इस्तेमाल हो रहा है। बी एक्स प्लस एस आई ये बेसिकली यहाँ पर फंक्शन बना हुआ है। स्वैप पहले नीचे आते हैं ना हम लोग, नीचे आएंगे हमारे पे ये बना हुआ कॉल सब बबल सॉर्ट, कॉल बबल सॉर्ट, ठीक है ना। मूव बी एक्स के अंदर ये आ गया, सी एक्स के अंदर ये आ गया, ठीक है। पैरामीटर पास हो गए। पैरामीटर पास होने के बाद हम लोगों ने कहा हम लोग कहाँ पर आ गए, हम लोग आगे बबल सॉर्ट पर आ गए, ठीक है ना। यहाँ पर देख रहे हो, हाँ ठीक है, बबल सॉर्ट में आते हैं हम लोग, यहाँ पर आ गए। इसमें क्या हो रहा है, पुश ए एक्स, पुश सी एक्स, पुश सी एस आई, उसके बाद क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, फिर शिफ्ट लेफ्ट हो रहा है, ठीक है ना। ये हमारे पास स्टैक सेगमेंट बन गया। यहाँ पर स्टैक सेगमेंट के बाद हम कहाँ पर आगे, मेन लूप के अंदर आ गए। हमारे पास चेक हुआ कि एस आई के अंदर हमसे क्या सेव कर दिया, जीरो सेव कर दिया। स्वैप फ्लैग के अंदर वापस क्या सेव हो गया, जीरो सेव हो गया। फिर उसके बाद एनएल लूप के अंदर आ गया, मूव ए एक्स, चेक किया गया बी एक्स के अंदर क्या सेव, जीरो प्लस जीरो क्या होगा, जीरो, और ए एक्स का हमारे पास क्या सेव हो गया, जीरो सेव हो गया, ठीक है ना। कंपेयर किया कि हमारे पास जो इसके एड्रेस में, यानी कि जो इस बी एक्स प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो, इसके एड्रेस पे कौन सी वैल्यू रखी हुई है हमारे पास अभी 60, क्या 60 जो है अगले एड्रेस वाले वैल्यू से छोटा है कि नहीं। अगर ऐसा है तो फिर क्या करेंगे, हम उसको स्वैप कर देंगे, अगर नहीं है तो फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्वैप नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा करके सारा प्रोग्राम चलेगा। फिर हम वापस ऐसा करेंगे, फिर एंड में क्या करेंगे, हम जो पुश किए थे उसको हम यहाँ पर पॉप कर देंगे। यहाँ पर देख रहे हो सबसे पहले यहाँ पर क्या पुश हुआ था, ए एक्स फिर सी एक्स फिर क्या था, एस आई था। अब लास्ट एलिमेंट यहाँ पर क्या पुश हुआ है, यहाँ पर एस आई पुश हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या पॉप करेंगे, एस आई पॉप करेंगे, फिर क्या पॉप करेंगे, यहाँ पर सी एक्स पॉप करेंगे, फिर ए एक्स, ठीक है ना। एस आई सी एक्स फिर ए एक्स। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न में क्या होगा, जो लास्ट आईपी एड्रेस हमारे पास, जहाँ पर आईपी एड्रेस आ रहा था ना ये वाला, हम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। इस आईपी एड्रेस से क्या होगा, हम वापस कहाँ पहुँच जाएंगे, जहाँ से हम लोगों ने फंक्शन को छोड़ा था, जहाँ से हम लोगों ने यहाँ पर फंक्शन कॉल किया था, यहाँ पर आएंगे, फिर वापस ऐसा करके प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारा सारी इसकी गेम होती है स्टैक की, पुश और पॉप की, ठीक है। जो मैंने अभी वाला किया था उसके अंदर हल्का से मिस्टेक आई थी एड्रेसिंग की, ठीक है ना। वो एड्रेसिंग का यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या मसला आ रहा है, क्या मसला नहीं आ रहा। बाकी जो पूरी जो गेम है ना इससे अगर चलती होती है, ठीक है ना, इसका इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसका बस मसला आ रहा है, कुछ भी नहीं। अच्छा जी, अब जो है ना यहाँ पर आते हैं हम लोग, पुश का बता दिया हमारे पास क्या होता है, एसपी के अंदर जो स्टैक पॉइंटर होता है उसको बाय 2 से क्या करता है, पुश कर देता होता है एड्रेस के साथ। पॉप क्या करता है, उसको रिमूव कर देता होता है, यानी कि उसको स्टैक से बाहर निकाल देता होता है। कॉल फंक्शन इस्तेमाल होता है फंक्शन के लिए, सब रूटीन के लिए इस्तेमाल होता है। रिटर्न फंक्शन क्या होता है, जहाँ से हम आ रहे होते हैं फंक्शन से वापस उसी जगह पे भेज देता होता है। पैरामीटर पासिंग थ्रू स्टैक, पैरामीटर पासिंग कैसे करते हैं हम, अभी जैसे पास किया है हम लोगों ने फंक्शन बनाया है, यहाँ पर हमने पुश बीपी किया, मूव बीपी एसपी कर दिया। इस अगर हम लिखा ना यहाँ पर पुश बीपी और मूव बीपी एसपी लिखा, ठीक है ना। हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा था, हम लोगों ने यहाँ पे सही लिखा ना, पुश बीपी, यहाँ पे एसपी नहीं आता है, बीपी आना था इधर, बीपी, और यहाँ पे क्या आना था, एसपी आना था, ठीक है ना। इस तरह लिखना था बेसिकली। यहाँ पे बेस पॉइंटर है, वहाँ पे हम लोगों ने क्या रखा, एसपी रखा, फिर यहाँ पे देख रहे हो पुश ए एक्स बी एक्स सी एक्स एस आई, ठीक है ना। फिर उसके बाद जब हम इसको ख़त्म करेंगे, ख़त्म करने में क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास लास्ट एलिमेंट यहाँ पर क्या पुश हुआ था, एस आई, उसी को सबसे पहले यहाँ पे करेंगे पॉप करेंगे। फिर सी एक्स आ गया था, एस आई के बाद क्या आया था, सी एक्स पॉप कर गया, फिर बी एक्स, फिर ए एक्स, फिर क्या आ जाएगा, बी पी आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो एस आई सी एक्स बी एक्स ए बी पी, फिर यहाँ पे रिटर्न 4 कर दिया। रिटर्न 4 का मतलब क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक गैप बना है बेसिकली। इधर बेसिकली ना इसने क्या किया हुआ है कि यहाँ पर वहाँ पे ये जो इसकी मैप है ना फ्लैग की, इसको भी यहाँ पुश किया हुआ है, ठीक है ना। एक खाली वेरिएबल बनाया हुआ है यहाँ पर, उसने क्या बनाया हुआ है, यहाँ पर एक खाली वेरिएबल बनाया हुआ है, ठीक है ना। उस खाली यानी कि आप कह सकते हो कि हमारे पास इधर जो है ना इसके दरमियान में एक और ब्लॉक बना हुआ है इस तरह करके, जो कि हमारे पास क्या है, लोकल वेरिएबल है। इसके अंदर कुछ भी नहीं रखा हुआ है, इसके अंदर वहाँ पर कुछ भी नहीं रखा हुआ इस तरह करके बना हुआ है, ठीक है ना। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये एक लोकल वेरिएबल की जगह है, ये वापस क्या यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल है, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज बेसिकली आप कह सकते हो वो है
ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर वगैरह से हमारे पास और ऑपरेटर होता है ना, वैसे एक्सचेंज वाला होता है हमारे पास, काम कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, नीचे आते हैं हम लोग, स्टैक क्लियरिंग बाय कॉलर और कॉली, ठीक है ना। स्टैक क्लियर कैसे होता है हमारे पास, बहुत इजी चीज़ है, हमारे पास जो है स्टैक क्लियर होता है किससे, उससे रिटर्न से, रिटर्न, ठीक है ना। और यहाँ पर जो रिटर्न फॉर लिखा है ना, रिटर्न फॉर इस्तेमाल होता है कि हमने यहाँ पर 2 बार जंप करनी है, कितनी बार जंप करनी है, 2 बार जंप करनी है। यानी कि हम लोगों ने अगर यहाँ पर है ना, हम यहाँ पर है तो यहाँ पर रिटर्न 4 का मतलब क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पर मौजूद होगा तो रिटर्न 4 का मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा, वो इधर आ जाएगा, ठीक है ना, या फिर यहाँ से मूव होकर यहाँ पर आ जाएगा। अगर यहाँ पर होगा तो यहाँ से मूव होकर कहाँ पर आ जाएगा, आईपी के पास आ जाएगा, ठीक है ना। उसे 2 बार जंप करनी है, रिटर्न 4 का मतलब यहाँ पर ये होता है, याद रखना आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गो बैक एंड मूव 2 पैरामीटर, यानी कि 2 पैरामीटर का मतलब यानी कि 2 वैल्यूज को मूव कर दो, ठीक है। अब दो वैल्यूज उसी वक्त मूव करेंगे तो वो आप 2 मरतबा जंप करेगा, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद क्लियरिंग वाला भी इसी तरह होता है कि पुश हमने किया पैरामीटर के लिए, उसके बाद हमारे पास जो है इसको रिमूव करेंगे रिटर्न के जरिए, ठीक है ना, सारा काम वही होता है। क्लियरिंग कैसे करते हैं कि हमने यहाँ पर रिटर्न करना है, रिटर्न करना एन वैल्यू, ठीक है ना। अब यहाँ पर रिटर्न एन वैल्यू का मतलब 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, खाली रिटर्न करोगे वो 1 मरतबा जंप करेगा, ठीक है ना, जैसे हम नॉर्मली सब रूटीन के अंदर लिखते होते हैं। लोकल वेरिएबल का भी आपको बताया हम लोगों ने, यहाँ पे स्टैक सेगमेंट बनाया था स्टैक करके, SP2 बनाया था स्टैक करके, यानी कि SP को हमने यहाँ पे क्या करना है, 2 बाइट में रख देना है। इससे क्या होगा, वहाँ पे एक डमी वेरिएबल बन जाएगा, यानी कि डमी जगह बन जाएगी जो खाली होगी स्टैक करके, वो वहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे खाली होगी स्टैक करके। इस स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पर ये आपने याद रखना है, MCQ से पूछता है, मुझे भी बेकायदा आया था ये वाला कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर खाली जगह बनानी हो या फिर स्टैक के अंदर लोकल वेरिएबल क्रिएट करना हो तो क्या करेंगे, पुश BP मूव BP SP, उसके बाद सबट्रैक्ट SP2 लिख देंगे, बस आप लोगों ने इतना काम करना है। यहाँ पे देखो जरा, इन्होंने कहता लिखा भी होगा ये ना, पुश BP मूव BP SP, उसके बाद लिखते हैं सब SP और 2 लिख दिया, बस ठीक है ना। इस तरह करके वहाँ पे एक लोकल वेरिएबल बन जाएगा। फिर हम लोगों ने यहाँ पे अपना रजिस्टर बनाया, रजिस्टर बनाने के बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे अपने मेमोरी एड्रेस लिख दिए, फिर उसको डिक्रीमेंट कर दिया, इस तरह करके बाकी सारा वही बबल सोड आएगा सारा का सारा, ठीक है। जब प्रोग्राम खत्म होगा सबको क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे, और पॉप करना यहाँ पे लाजमी है, पॉप करना यहाँ पे क्या है, लाजमी है। और हम लोगों ने अगर रिमूव करनी है स्पेस, जो भी हमने यहाँ पर लोकल वेरिएबल है ना, ये वाला कहाँ पे हमारे पास ये रहा, ये लोकल वेरिएबल बनाया। इस लोकल वेरिएबल को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा मूव SP BP, पहले हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था मूव BP SP लिखा था, फिर हम लोगों ने यहाँ पे लिखा मूव SP BP लिख दिया, और फिर क्या कर दिया, BP को हम लोग यहाँ पर पॉप कर दिया ताकि हमारे पास जो पुरानी वैल्यूज से खत्म हो जाए, और यहाँ पर रिटर्न 4 कर दिया। रिटर्न 4 को किया है ताकि हमारे पास यहाँ पर कितने रजिस्टर इस्तेमाल है, 4 रजिस्टर इस्तेमाल है। 4 रजिस्टर के बाद हमारे पास IP एड्रेस सेव होगा, यहाँ पे देखे ना। अगर यहाँ पर आते हैं हमारे पास इधर IP एड्रेस कहाँ पर सेव है, हमारे पास जो रजिस्टर पुश किए थे 1 2 3, ठीक है ना, वहाँ पे यहाँ पे 2 लिखा हुआ ना, इसको तो BP तो खैर वहाँ पर इस्तेमाल भी नहीं होगा, ठीक है, लेकिन हाँ ठीक है, इसमें इंक्लूड स्टैक में तो मौजूद है ना, इस्तेमाल होगा, बिल्कुल इस्तेमाल होगा, ये स्टैक में तो मौजूद है ना, तो यहाँ पे रिटर्न लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इस्तेमाल आएगा। अगर हमारे पास चौथा रजिस्टर भी यहाँ पर होता है, इसका अगर CX होता है तो यहाँ पे लिखता है मैं रिटर्न 4 लिखता है। रिटर्न 4 से क्या होता है, यहाँ से आता है इधर आता है फिर वो, ठीक है ना, IP एड्रेस, ताकि वहाँ पे ये IP एड्रेस कौन सा IP एड्रेस होता है जहाँ से हम लोगों ने फंक्शन को कॉल किया, जहाँ फंक्शन कॉल किया इसको पॉप करता है, फिर वापस हम यहाँ पर आए थे, इधर आए थे, अपने नॉर्मल प्रोग्राम के अंदर आए थे, ठीक है ना। ये सारा का सारा हमारे पास जो है ना स्टैक वाला काम होता है। ऐसा करके अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जहाँ से आपको कुछ प्रॉब्लम हो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं कि भी यहाँ से मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है ना। बाकी अगर मेरी वीडियो रिवाइंड करके देखते हैं आपको स्टैक के बारे में सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें से मैं आपको कह सकते हैं हल्का फुल्का प्रोग्राम भी आएगा, आप पूछेगा भी इसके अंदर आपको वैल्यूज़ दे देंगे, वैल्यूज़ बताएंगे, वो कहेंगे इसको स्टैक के अंदर क्या करो, पुश करो और उसके यहाँ पे वैल्यूज़ को पॉप करो, या फिर जैसे मेरे यहाँ पे सम का फंक्शन बनाया ना ये वाला, ठीक है ना, पुश BP आप लिखा, मूव BP SP लिखा, फिर मैंने पुश AX पुश BX लिखा, ऐसा करके मैंने इसकी वैल्यूज कट की, वैल्यूज कट करने के बाद यहाँ पे इसको ऐड किया, फिर क्या यहाँ पे पॉप कर दिया, फिर ऐसा करके रिटर्न कर दिया। इस तरह करके आपका वो प्रोग्राम वगैरह पूछ सकता होता है, ठीक है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर उसको अगर उन्हें डोस बॉक्स प्रोवाइड कर दें वो, फिर आपको यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट लेने पड़ेंगे ऐसा करके, पहले यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करोगे, ऐसा करके एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे इसको 3 कर देता हूँ, ऐसा करता हूँ मैं AFD, यहाँ पे 3 लिख देता हूँ मैं 3.com। अब यहाँ पे इसको ऐसा करके एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाओगे, तो कहता है आई थिंक तो आपको जो है ना वो यूज़ भी करेंगे, क्या नाम है, यहाँ पे ऐसा करके इस करके यू। अब यहाँ पे ये प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चल रहा है हमारे पास, ठीक है ना, रिटर्न आ गया, इस करके यहाँ पे प्रोग्राम खत्म हो गया, ठीक है ना। अच्छा जी, अब बेसिकली वहाँ पर क्या था, वहाँ पर इसी का इशू था, यहाँ पे लिखा था मैंने SP BP लिखा हुआ था, उल्टा करके लिखा हुआ था, जिसके वजह से वहाँ पर उसके एड्रेस मेमोरी लोकेशन क्या हो गए थे, रिवर्स हो गए थे। यहाँ पर आप लोगों ने क्या लिखना है, BP SP लिखना है,
ठीक हो गया, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर ये आगे पीछे होगा आपके पूरी एड्रेस मेमोरी खराब हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे ये मेरा एड्रेस खराब हो गया था, अभी बिल्कुल ठीक काम कर रही है, ठीक है। तो ये आपका था 5th चैप्टर था। आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत समझ चीज़ आगे होगी, फिर थोड़ा बहुत आप दोबारा रिवाइज करोगे, सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर करें, जो विजुअल के ग्रुप्स वगैरह हैं अपने दोस्तों का शेयर करें, ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच सके, क्योंकि अब तक किसी ने भी इस तरह करके नहीं पढ़ाया मैं जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं जितना डीपली आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मैं हर एक चीज़ के बारे में बता रहा हूँ कि वर्क कैसे चलता है, कैसे नहीं चलता, मेमोरी एड्रेस कैसे क्रिएट हो रहा है, कि मेमोरी एड्रेस कैसे क्रिएट नहीं हो रहा। आई थिंक सो अभी तक किसी ने यूट्यूब के अंदर इतना डीपली नहीं पढ़ाया जितना इस सब्जेक्ट को मैं पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह कंटिन्यू रखूँ तो काइंडली मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाजमी लाइक भी करें, ठीक है ना, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।